पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने दावा बीरभूम और बर्धमान में चुनाव प्रचार के दौरान मंच से अपने संबोधन में किया है। इसके पहले कोलकाता पुलिस ने राजाराम रेगे नाम के एक संदिग्ध को मुंबई से गिरफ्तार किया था। इस पर अभिषेक बनर्जी के घर और ऑफिस की रेकी करने का आरोप लगाया। বিজেপির এক গদ্দার বললেন বোমা ফাটাবো। আরে বোমা ফাটিয়ে মমতা ব্যানার্জির উপর রাগ হয়তো মেরে দে। অভিষেককেও তো খুন করতে গেছিলি। लोकसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी का अपने भतीजे की हत्या किए जाने का ये सनसनीखेज आरोप राजाराम रेगे नाम के उस शख्स की गिरफ्तारी के बाद सामने आया, जिसे एक दिन पहले कोलकाता पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था। राजाराम रेगे के खिलाफ ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्होंने कुछ दिन से अपने ऑफिस और घर के बाहर देखा था। साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि आरोपी राजाराम रेगे ने अभिषेक बनर्जी से मिलने का समय मांगा था। ममता बनर्जी के मुताबिक आरोपी का मुलाकात के बहाने अभिषेक बनर्जी की हत्या का प्लान था। आरोपी की गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी ने अपनी और भतीजे अभिषेक बनर्जी की जान को खतरा भी बताया था। বিজেপির এক গদ্দার বললেন বোমা ফাটাবো। আরে বোমা ফাটিয়ে মমতা ব্যানার্জির উপর রাগ হয়তো মেরে দে। অভিষেককেও তো খুন করতে গেছিলি। ধরে ফেলেছিলাম আমরা। কিভাবে করেছিলি? তার বাড়ি পর্যন্ত রেকি করেছে, ফেস টাইমে ফোন করেছে। आपका साथ बात करने चाहती हूँ বলে সময় দিলেই গুলি করে দিয়ে পালিয়ে যেত। এরা চায় যারা ওদের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদের মেরে দাও, তাদের জেলে ভরে দাও। बीजेपी ने दावा किया कि ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में फायदे के लिए ऐसे बयान दे रही हैं और अपनी पुलिस का इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि रेगे की गिरफ्तारी से एक दिन पहले भी ममता बनर्जी ने अभिषेक की जान को खतरा बताया था और उसके अगले दिन कोलकाता पुलिस ने राजाराम रेगे को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। उस पर कोलकाता में अभिषेक बनर्जी की रेकी करने का आरोप लगा था। 26/11 मुंबई आतंक जब हमला हुआ था, उसका हेडली का ये संगी था। ये कहां से ये सब आ गया ये इन्हीं को पता है। ये आदमी आ गया, अचानक हो गया सब कुछ, और क्या है, हमारे जान को खतरा है। भैया वोट नहीं मिल रहे हैं, सहानुभूति में भी वोट मिलते नहीं। दरअसल ये सारा मामला 20 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के उस बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 22 अप्रैल को एक बड़ा धमाका होगा। यह धमाका टीएमसी और उनके शीर्ष नेतृत्व को हिला कर रख देगा। शुभेंदु अधिकारी के इसी बयान के अगले दिन ममता बनर्जी एक चुनावी रैली में अपनी और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की जान को खतरा बताते दिखाई दी। कोलकाता पुलिस ने आरोपी राजाराम रेगे के तार मुंबई के 26/11 हमले से भी जुड़े होने का दावा किया था। कोलकाता पुलिस के मुताबिक 26/11 के आरोपी हेडली ने जिन लोगों से सहायता ली थी उनमें से एक था राजाराम रेगे। और बड़ी खबर आपको बताया, पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर्व हिंसा के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जहां 8 घंटे शांति से त्योहार नहीं मनाया जा सकता, वहां मतदान कराने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही ये भी कहा चुनाव आयोग से दरखास्त हम करेंगे कि वो बरमपुर लोकसभा सीट का मतदान आगे बढ़ा दे। रामनवमी पर्व हिंसा की जांच एनआईए से कराए जाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी, जिसके ऊपर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है। साथ ही राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की गई है। अगली सुनवाई में अब आगे कोर्ट की प्रतिक्रिया, कोर्ट की बात सामने आएगी। और रामनवमी पर्व हिंसा को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी को जहां बीजेपी ने ममता सरकार पर कड़ा तमाचा बताया है, तो वहीं टीएमसी ने यह कहा कि बीजेपी डर गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट में खुले कोर्ट में न्यायमूर्ति को ये टिप्पणी करनी पड़ी कि बहरामपुर में जो घटना हुआ, जहां की केवल 8 घंटा के लिए भी एक वर्ग को अपना पूजा बनाने नहीं दिया गया, तो ये बहरामपुर शायद चुनाव के लिए तैयार नहीं है। ये जो न्यायमूर्ति का जो ये टिप्पणी कोर्ट में हुआ, ये पश्चिम बंगाल के जो राजनीतिक प्रशासन और जो नौकरशाह प्रशासन है,
उनके मुंह पे सीधा सीधा तमाचा है। बीजेपी डर गया है क्योंकि दिल्ली में 200 नहीं पार करेगा, तो बंगाल में वो डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेंगे, वो 9 से 10 नहीं होगा, जो भी होगा बिलो 9 से कम रहेगा। इसीलिए ऐसा स्टेटमेंट वो कर रहे हैं। वो कंफ्यूज करना चाहता है पब्लिक को, लेकिन बंगाल का पब्लिक कॉन्फिडेंट है। बंगाल में नो वोट टू भाजपा चल रहा है और ऑल सपोर्ट टू टीएमसी, ममता दीदी को सपोर्ट, ये हवा चल रहा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर टीएमसी के घाटल लोकसभा सीट से उम्मीदवार और स्टार प्रचारक दीपक अधिकारी का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें दावा किया गया है कि टीएमसी प्रत्याशी ने बालूरघाट से बीजेपी प्रत्याशी सुकांत मजूमदार को आगामी जीत की बधाई दी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यह भी लिखा कि ममता बनर्जी बहुत तेजी से अलग थलग होती चली जा रही है। मतदान और उनके नेता दोनों ही डूबते जहाज को छोड़कर अब जा रहे हैं। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने वल्लभ नगर के भिंडर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अब तक जय श्री राम बोलने में तकलीफ हो रही है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और इसके बाद बाबर का बच्चा बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। जो लोग अभी तक जय श्री राम बोलने में जिनको तकलीफ हो रही है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बाबर का बच्चा बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कि बाड़मेर में रविंद्र भाटी के लिए लोगों की दीवानगी किस कदर है, ये उनकी सभाओं से साफ दिख रहा है। हैरत की बात तो यह कि बाड़मेर लोकसभा सीट से दावेदारी पेश कर रहे 26 साल के रविंद्र भाटी अभी कुछ महीनों पहले ही पहली बार विधायक बने और बाड़मेर की शिव विधानसभा से भी उन्होंने 2023 के दिसंबर में हुए चुनाव को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही जीता था। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर 26 साल के रविंद्र भाटी ने पहले विधायक का चुनाव जीता और अब सांसद बनने का दावा ठोक दिया। हालांकि उनकी ये राह इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि वो जिस बाड़मेर लोकसभा सीट से दावेदारी ठोक रहे हैं, वहाँ जाट समुदाय के वोटरों की तादाद करीब 4.5 लाख है। माना जा रहा है कि इन्हीं 4.5 लाख वोटों को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जाट समुदाय से आने वाले उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने राजपूत समुदाय से होने के बावजूद बाड़मेर से लड़ने का ऐलान कर दिया और जाट समुदाय से न होने के बावजूद उनकी रैलियों और सभाओं में जबरदस्त भीड़ उमड़ने लगी, क्योंकि भाटी जहां जा रहे हैं वहां हजारों की तादाद में लोग उनके स्वागत के लिए जुटे नजर आए। कुछ जगहों पर तो लोगों ने खुदाई करने वाली मशीनों पर चढ़कर उन पर फूलों की बारिश तक की और उनकी ये लोकप्रियता सिर्फ बाड़मेर या फिर राजस्थान नहीं बल्कि कई राज्यों तक फैल गई। टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर वोटर से एक अपील। इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। इस चुनाव में वोट जरूर करें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सुरेश सिंह के पक्ष में वोट डालने की अपील करें। इसके अलावा उनके चुनावी दफ्तर में सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनता नजर आया। दावा किया गया कि उन्होंने खाने के पैकेट और पैसे बांटकर वोटरों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया। प्रधानी या जिला पंचायत चुनाव नहीं, जहाँ पे पैसा बांटा जाए। हालांकि उनके दफ्तर से आए वीडियो में कहानी कुछ और ही नजर आई। वहाँ बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनता नजर आया। एक बड़ी सी कढ़ाई में पूरियां छनती नजर आई और उसी के बगल में आटे की कई बोरियां रखी दिखाई दी, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि उस दफ्तर में बड़े पैमाने पर खाना बांटने की तैयारी की गई। इन्हीं वीडियो के आधार पर यह आरोप लगा कि मथुरा से बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह ने चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में लोगों को लालच देकर उनके वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। ये वही सीट है जहां से बीजेपी ने हेमा मालिनी को उम्मीदवार बनाया है। इधर मौसम विभाग